फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों पे मारने लगे पैर से। तो हम लोगों ने बोले हम लोगों की खोलो, नहीं तो हम अगर खोल दिए तो बहुत मार मारेंगे। हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हम लोग दरवाज़ा खोले, लेकिन वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो दरवाज़ा खोलते ही हम लोग को तुरंत 2-3 डंडा हमको मारे। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा ग्रुप डी के रिजल्ट के संशोधन के लिए कई लोगों ने यहाँ पर बवाल किया और जो उपद्रवी थे उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा तो तमाम लॉजों में चले गए, लेकिन पुलिस ने उन निर्दोष लोगों को भी पीटा जिनका कोई इस मामले में दोष नहीं था। हम इस वक्त उस लॉज में हैं जहाँ पर पुलिस कर्मियों ने उन छात्रों को पीटा है जो पूरी तरह से निर्दोष से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। आप देख सकते हैं उस लॉज में कि किस तरह से उनके जो खिड़कियां हैं वो बंदूक के बट से तोड़ी गई हैं, दरवाज़ों को तोड़ा गया है और कमरों के जो यहाँ पर शीशे लगे थे उनको तोड़ करके दरवाज़ों को भी तोड़ा गया। और अंदर जब घुसे तो यहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे। हम उस कमरे में हैं, कुछ छात्र यहाँ पर हैं। ये कल यहाँ पर पुलिस आई थी तो किस तरह से यहाँ पर उन्होंने दरवाजे तोड़े थे? जी, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय, इतनी हड़बड़ी में पुलिस आए, दरवाज़ा उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों पे मारने लगे पैर से। तो हम लोगों ने बोले हम लोगों की खोलो, नहीं तो हम अगर खोल दिए तो बहुत मार मारेंगे। हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हम लोग दरवाज़ा खोले, लेकिन वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो दरवाज़ा खोलते ही हम लोग को तुरंत 2-3 डंडा हमको मारे। हम तुरंत गिर गए, फिर हमको बाहर भेज के नीचे भेज दिए बिना किसी गलती के। ना हम कभी इस सब में शामिल हुए, ना प्रदर्शन करने हम गए। किस परीक्षा की तैयारी करते हैं? हम रेलवे का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं। अभी स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? हम बनारस से आए हैं, हम पढ़ाई करते हैं। हम अभी नया आए हैं, 1 महीना हुआ। मेरा नाम आशीष सिंह है। जी, यहाँ पर छात्र अपने रूम पर रह करके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस घुसी है तो जो निर्दोष छात्र हैं उन पे भी पुलिस का कहर टूटा है। आज कुछ छात्र यहाँ से जा भी चुके हैं, उनके जो कमरे हैं उनको ताला लगा हुआ है और वो यहाँ पर डर करके अपने घर चले गए हैं। ये देखें, पूरा शीशा यहाँ पर जो खिड़की हैं सारे शीशे टूटे हुए हैं, नीचे कांच बिखरा हुआ है, जो खिड़कियों के कांच है वो टूटे पड़े हैं। आप इस कमरे में भी देखें, इस कमरे के भी शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पर भी छात्र हैं। हम अंदर जाकर के पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पुलिस आई थी और किस तरह से यहाँ पर मारपीट की और छात्रों को किस तरह से मारा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम प्रिंस उपाध्याय है। हम चंदौली के निवासी हैं। यहाँ पर एयरफोर्स की प्रतियोगिता के लिए आए थे तैयारी करने। हमें कुछ पता नहीं था यहाँ हो क्या रहा है। लगभग शाम को 4 बज रहे थे, हम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। तभी बाहर से शोर आवाज़ सुनाई दिया जहाँ पे लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग अपने छत पर गए, उसका बाकायदा हम लोग वीडियो बना रहे थे। उस वीडियो में हम अपने छत पर हैं, ये मेरे पास साक्ष्य है। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने दौड़ाना शुरू किया सभी छात्रों को। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सभी भाग चुके थे। हमारे लॉज में कोई नहीं घुसा था, इसका साक्ष्य है सामने वाला कैमरे में रिकॉर्डिंग है। हम लोग के लॉज में कोई नहीं। ये पुलिस की पूरी साजिश थी लॉज में घुस करके हम लोगों को मारने की। जब वो उन लोग को नहीं पा पाए, उनकी पूरी भड़ास हम लोगों के ऊपर निकाले हैं। हमको मारे हैं, हमारे मित्रों को मारे हैं। और जब हम बाहर निकले कैसे भी इन लोग के मारपीट से, तो सड़कों पर इन लोगों ने हमें दौड़ा कर मारा है, जिसका पूरा पुलिस प्रशासन अपने आप को तानाशाही दिखाता है। अच्छा, कई छात्र चोट भी लगी उनको? बहुत से छात्रों को चोट लगी, जिसमें से हम भी हैं। ये बिल्कुल कई छात्र हैं यहाँ पर, उनको भी चोट लगी है और ये साफ कह रहे हैं कि जिन्होंने ये इस तरह का गलत काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और निर्दोषों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। एक और छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह दिक्कत हुई? सर, मेरा नाम सौरभ पटेल है। लगातार सर हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम लोग को रेलवे से कोई लेना देना नहीं था। हम यहाँ पर रेलवे के एस्पिरेंट है ही नहीं इस लॉज में। और सभी छात्रों का यही कहना था कि सर हमारे द्वारा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया था, ना कोई प्रोटेस्ट कर्मी लड़के यहाँ पे आए हैं लॉज में। लेकिन वो लोग जब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लगातार लोग छात्रों को मार रहे थे। हम लोग को मारे, शीशा तोड़े, दरवाज़ा तोड़े और फिर बाहर निकलने पर भी दौड़ा कर मार रहे थे छात्रों को। ये आप सोचिए कितना निंदनीय बात है कि प्रशासन द्वारा छात्रों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं ये प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाए, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको निर्दोष की तरह उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। जो भी इसमें शामिल है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, कई छात्र इस लॉज को छोड़कर जा भी चुके हैं? जी बिल्कुल। जो छात्र अभी नए आए थे, जो लड़के अभी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने आए थे, वो नए छात्र आए थे, वो पूरा डर के सहम गए हैं। वो छात्र, एक लड़का तो रूम में सो रहा था, वो सोया हुआ था, उसको ना कुछ जानकारी थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लगातार वो उठा, उससे पूछे भी नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसको मारने लगे। अब बताइए। अच्छा, बंदूक के बट से भी दरवाजे को मार रहे हैं? जी बिल्कुल, बंदूक से बट से लगातार दरवाज़ा पीटा जा रहा था और लगातार खिड़कियाँ तोड़ी जा रही थी। वो लोग खाली बस इतना गुस्से में थे
पता नहीं किस बात के गुस्से थे, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो आए और लगातार पीटना चालू कर दिए। छात्र का यही निवेदन है प्रशासन से कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिया जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं बिल्कुल छात्रों का कहना है जिन्होंने ये अपराध किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं हर कोई भी लॉज का कमरा वहाँ पर ऐसा नहीं है जो साबुत बचा हो, उनके शीशे पूरे तोड़ दिए गए हैं और छात्र यहाँ पर काफ़ी डरे और घबराए हुए हैं। लेकिन एसएसपी का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों ने जबरन पुलिस यहाँ पर छात्रों को परेशान किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, और जिन छात्र यहाँ पर जो उपद्रवी हैं उन्होंने इस तरह का ट्रेन रोकने का प्रयास किया है वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, सज़ा उनको बराबर से दी जाएगी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।